आत्मा कंठ में, पेट में, छाती में नहीं, इस शरीर में आत्मा को दोनों आँखों के बीच में बैठाया गया। इसी आत्मा की आँख को दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, मोक्ष मुक्ति का दरवाजा कहा गया है। इसको दिव्य दृष्टि भी कहते, ज्ञान चक्षु भी कहते, शिव नेत्र भी कहते। लेकिन आज ये बंद पड़ी है। किसने बंद कर दिया? माया ने। आत्मा की आँख को कहते हैं दिव्य दृष्टि, मोक्ष का द्वारा। शरीर में देखो दो आँखें हैं, से आपके शरीर में दो आँख दुनिया देख रहे हो। ऐसे आत्मा की आँख से ब्रह्मांड, यूनिवर्स, चेतन रचना, देवी देवता, ईश्वर भगवान दिखाई देते। शरीर में दो आँख, आत्मा में एक आँख। इस समय आपके शरीर में कुल कै आँख हो गई? कै आँख हो गई? जोर से बोलो। शरीर में दो आँख और आत्मा में कै आँख हो गई? अब एक तो पहले से बंद हो गई है, एक को तो माया ने बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, और ये दो आँखें आपकी खुली हैं। मान लो इसमें भी एक बंद हो जाए, तब आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हैं? अब कहीं दोनों बंद हो जाए, बाहर वाली भी दोनों बंद हो, एक तो पहले में बंद है, ये भी दोनों आँखें आपकी फूट जाएं, बंद हो जाएं, तब आपको क्या कहा जाएगा? सूरदास। तब आप कहोगे महाराज पूरा झांसी निरंकार, धन निरंकार, कुछ दिखाई देगा? एक पहले बंद हो गई, ये दोनों भी बंद हो जाएं, तब झांसी उसी आपको निरंकार नजर आएगा। सब अंधेरा अंधेरा। लोग क्या कहते? धप धन निरंकार है। अरे निरंकार ये झूठा ज्ञान है। जब आपके पास देखने वाली आंखें नहीं तो अंधे के लिए क्या ज्ञान? क्या झांसी की कोठी हवेली झूठी है? लेकिन जिसके पास आंख नहीं उसके लिए झांसी की कोठी का क्या मतलब? झांसी में कितनी सुंदर सड़कें हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जब आंखें नहीं क्या देखोगे आप? लेकिन ये दोनों आंखें से हम संसार देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना बैराट रूप दिखाने का की मौज फरमाई, जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का संवाद हुआ, अर्जुन ने कहा केशव, पहले तो युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया, कहा डर गए, कांप गए। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन कांप रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये क्या दशा बना लिया? हमने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और तुम्हारी बीपी हाई हो गई, कांप रहे हो, डर ऐसे गड़गड़ गड़गड़, क्या तुम लड़ाई लड़ोगे? अर्जुन ने कहा केशव मुझे लड़ना भी नहीं है, स्पष्ट इनकार कर दिया। कहा अपने घर खानदान को मारकर ऐसा राज हम नहीं लेंगे। तब भगवान के ने समझाना शुरू किया, भाई ये राजपाट की लड़ाई तो है नहीं। अगर राजपाट की लड़ाई होती तो मैं इसके लिए तुमको नहीं कहता। हे अर्जुन ये धर्म युद्ध होने जा रहा, पहली बात तो ये समझ लो। अभी अर्जुन को ये इतना भी नहीं पता था कि ये लड़ाई महाभारत की क्यों होने जा रही है और धनुष बाण लेकर तैयार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये धर्म युद्ध होने जा रहा। ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। किले महर राजपाट की लड़ाई तो सब लड़ करके मर गए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कोई बिरला आदमी, कोई पुरुष, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा करना, भगवान का काम है। इस भगवान के काम में जो मदद करेगा वो कितना भाग्यशाली। अर्जुन आप अमर हो जाओगे इतिहास में। अब भगवान श्री कृष्ण देखो अपना परिचय देना शुरू कर दिए। कहा अर्जुन आप हमको समझ नहीं पा रहे हो, जमीन जायदाद हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी की लड़ाई होती तो मैं क्यों जन्म लेता? हे अर्जुन मैंने जन्म लिया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, मैंने धरती पर जन्म लिया है, क्यों? धर्म रक्षार्थाय, मैंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। आज सनातन धर्म संकट में है, खतरे में है, इसलिए अर्जुन मैंने आपको चुन लिया है। युद्ध करो, आप इतिहास में अमर हो जाओगे धनंजय। अगर धर्म युद्ध में तुम्हारी मौत भी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को अधोगति से बचा दूंगा। आप हमको पहचानो, जानो। अब भगवान के थोड़ा अपना परिचय देना शुरू कर दिए, क्योंकि अर्जुन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे थे, क्योंकि डर गए थे कौरव दल को देखकर। पहले तो बड़ा अहंकार में थे, लेकिन जब कौरव दल की उमड़ती सागर सेना को देखा, अपनी छोटी सेना को देख रहे, कौरवों की समुद्र की तरह सुमड़ती सेना, जिसमें भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा महाबली कर्ण। अर्जुन ने कहा ये तो 1 घंटा में भी हम लोग हार जाएंगे, सब मर पिट जाएंगे। और ये महाराज तो रथ हाँक रहे, रथ हाँकने से युद्ध जीता जाएगा? हम लोग मरेंगे, रथ हाँकेंगे और कह रहे हैं लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो। तब भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दे दिया, कहा मैंने जन्म लिया अर्जुन, मुझको समझो, मैं इस यूनिवर्स का सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन ने कहा केशव, बात मेरी समझ में आपकी आ नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका मतलब ये सूरज मेरे सामने बना। हे अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूँ कि सूरज चंदा तारे मेरे सामने बनाए गए हैं। ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब बनते मैंने देखा है। अब अर्जुन और सस्पेंस में, दुविधा में आ गए। मन में सोच रहे हैं कि भाई हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, सूरज पता न कब का बना हुआ, करे मैंने सूरज को बनते देखा, कहीं गप तो नहीं बोल रहे हैं। संशय हो रहा। अपने भगवान पर भक्त को संशय होता है, क्योंकि भगवान भी गजब की लीला करते हैं। आम आदमी की तरह रथ हाँकने, बताओ भगवान की मजबूरी। भगवान किसी की नौकरी करने का, मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा? क्या भगवान इतने कमजोर हैं कि दुर्योधन को मारने के लिए उनको रथ हाँकना पड़ रहा है? अब कौन भगवान मानेगा उनको, बताओ आप। अरे भगवान तो एक भूकंप ला दे, पूरा हस्तिनापुर का महल गिर जाता। कहीं इधर उधर दुर्योधन को मरवा देते बीमारी में, एक्सीडेंट में। लेकिन आज भगवान को कुछ करना पड़ रहा है। अर्जुन बेचारी दुविधा में आ गए कि क्या बोल रहे हैं। अब भगवान के तो देखो अंतर्जामी मन के भाव को पढ़ लिया। महापुरुष तो मन के भी भाव को अंतर्जामी होते हैं, और अर्जुन के मन वाली भी जान गए और कहते अर्जुन क्या सोच रहे हो, शंका मत करो। हे अर्जुन, ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाए, पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया। अब अर्जुन और दुविधा में पड़ गए कि अब तो और एक पत्ती बढ़ा दिया। पहले तो कहा मैंने बनते देखा है, जब अर्जुन शंका करने लगे तो कहा मैंने ही बनाया। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, कहा केशव आप झूठ तो बोल नहीं सकते हो, इतना तो भरोसा है मुझे कि आप झूठ नहीं बोलोगे। अपनी बड़ाई के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अभी अपनी बड़ाई ही तो मानी जाएगी, मैंने सूरज बनाया। मैं कोई आपसे कह दे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त मित्र कि मैंने सूरज बनाया, मैंने चंदा बनाया, मैंने तारा बनाया, तो आपको शंका हो जाएगी भाई अभी हमारे सामने खेल रहे थे, चड्ढी पहन करके घूम रहे थे। ऐसे अर्जुन के भी मन में भाव आ गया। कभी तो नंद बाबा के यहाँ गाय चरा रहे थे, गोपिकाएं मट्ठे पर नचा रही थी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बुस्वेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। और ताहि अहीर कछो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। एक गिलास मट्ठा पिला करके गोपिकाएं नंदगांव वृंदावन बरसाना में इनको नचाती थी।
और ये हाथ रखकर सर पर नाचते भी थे। क्या भगवान इसी को कहा जाता है? क्या भगवान एक गिलास मट्ठे पर नाचते हैं? अभी दुर्योधन ने हस्तिनापुर की कुरु सभा में सैकड़ों गाली दिया, किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आए। हिम्मत नहीं पड़ी कि दुर्योधन का जवाब दे सके। किसी तरह जान बची और हस्तिनापुर से भाग करके आए। और आज दुर्योधन से करे अर्जुन मारो दुर्योधन को, हमसे करे मारो। अपने तो दुर्योधन के सामने भाग खड़े हुए हस्तिनापुर में। ये तमाम अर्जुन के अंदर मन में संशय भ्रम पैदा हो रहा। भगवान किन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं केशव ये तो सत्य है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हो ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि संसार का क्रिएटर। भगवान किन ने कहा था अर्जुन मैं क्रिएटर हूं, मैं करतार हूं, करता हूं। हे धनंजय मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैंने आज धरती पर जन्म लिया है। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मैंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, मुझे पहचानो धनंजय। अर्जुन ने कहा केशव मेरे गले के नीचे नहीं उतर। आपका ये भाषण जो आप बोल रहे हो मैं कैसे विश्वास करूं कि संसार ब्रह्मांड को बनाने वाला क्रिएटर करतार क्या इतना कमजोर होता कि मेरा रथ मेरे जैसे आदमी के यहां नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। भगवान क्या भगवान इतना कमजोर होता कि दुर्योधन गाली दे रहा और भाग गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई। जब तक देखोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा था केशव मैं देखूंगा कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था समस्या है, सबकी समस्या है। भगवान को सब कोई नहीं देख सकता, और देखने वाली जो वस्तु है चीज है जब तक वो प्राप्त न हो जाए, भगवान को देखने वाली विद्या आंख ही अलग है। ये सब देखो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, हम गप नहीं बोल रहे। पंडित पुरोहित लोग आपको सही बात तो बताते नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे मुझे कैसे देखोगे? देवी देवता ईश्वर भगवान को कैसे देखा जाएगा? चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, चाहे आगे चाहे पीछे, कोई भी मुझे अगर देखेगा तो ना तो माम सकशे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन इन दोनों आँखों से नहीं देख सकते हो, स्पष्ट है। अर्जुन ही नहीं हम आप भी नहीं देख सकते। चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, अड़बम परमाणु बम बना लो, आप कितना इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बना के अंग्रेजी फरफर फरफर बोलो, लेकिन देवी देवता ईश्वर भगवान को इन दोनों आँखों से कोई नहीं देख सकता। ब्रेन माइंड दिमाग से कोई भगवान को नहीं पढ़ सकता है। ब्रेन माइंड दिमाग से फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ो। ब्रेन माइंड दिमाग से कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अणुबम परमाणु बम बनाओ, लेकिन ब्रेन माइंड दिमाग से कोई भगवान को नहीं पढ़ सकता। ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन मुझे अगर देखना चाहते हो तो हम दिव्यम चक्षुम ददामि। इसके लिए दिव्य चक्षु माने आँख, संस्कृत में चक्षु माने आँख, दिव्य माने विशेष, कहा विशेष आँख की आवश्यकता होती। अब अर्जुन के लिए देखो एक नया शब्द आ गया, दिव्य चक्षु, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत सत्संग और संग नहीं सुना था। अर्जुन राजकुमार थे, राजा थे। बचपन से गुरु द्रोण के पास भेज दिए गए पढ़ने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य कोई संत सदगुरु तो थे नहीं। गुरु द्रोणाचार्य तो अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञानी थे। उन्होंने कौरव पांडवों को धनुर्विद्या, तीर चलाना, तलवार चलाना, बाण चलाना सिखाया। गुरु द्रोणाचार्य संत नहीं थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य पर देखो एक कमेंट होता, ब्लेम लगता। उनके माथे पर एक कलंक भी लग गया है। उन्होंने एक अपने शिष्य अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए
अपने दूसरे शिष्य एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। संत महात्मा ऐसा पक्षपात कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य कोई संत नहीं थे। जो संत नहीं उससे गलती हो सकती। ऋषि मुनि तमाम साधु लोग गलती करके देखो जेल में जा रहे हैं। त्रेता द्वापर में भी तमाम ऋषि मुनियों से गलती हो जो संत नहीं बने पूरे। संत माने पूरा आदि अंत जानने वाला, पूरा ज्ञान हो गया। लेकिन जब पूरे नहीं थे, अधूरे रह गए तो धोखा खा गए। त्रेता में द्वापर में भी तमाम ऋषि मुनि धोखा खाए हैं। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। मन और माया ने तमाम लोगों की मट्टी पलित कर दिया। कमजोर रहोगे मन माया गिरा देंगे। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, बिघन ने करे तब माया। माया बहुत बड़ी शक्ति है। आज तमाम गुरु लोग देखो सरकार पकड़ के जेल में डाल रही। वो तो हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, दिल्ली लखनऊ को। किनका ध्यान अब नेताओं की तरफ हो गया। कहा नेताओं को जेल में डालो, साधु लोगों को क्यों डालोगे, चलो करने दो इनको जो कर रहे। नहीं तब तक सरकार की जेल साधु महात्माओं से ही भर गई होती। सही साधु भारत में नजर ही नहीं आ रहे, सब गड़बड़ घोटाला जगह जगह। तब तो देश की जनता भी धर्मी होती जा रही है। गुरु लोग ही गड़बड़ हो गए। अंधा गुरु और बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम। कोई पूजा, कोई पूजा, जो मन में आए वही पूजा। जनता बेचारी क्या करे, जनता का क्या दोष है, गुरु लोग ही गड़बड़ हो गए। कहने का मतलब ही भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन माया बड़ी प्रबल शक्ति, और जब तक ये अंतर की दृष्टि न खुल जाए, ये दिव्य चक्षु आत्मा की आंख को दिव्य आंख कहते हैं। कहा इसको माया ने बंद कर दिया। जब जीव जन्म लेता माँ के गर्भ से, उसी दिन इसको बंद कर दिया। अब मानव जन्म पाकर इसी को जो खोल लेता है, उसको देवी देवता ईश्वर भगवान दिखाई देने लगते हैं। अर्जुन के लिए नया शब्द आ गया दिव्य चक्षु, जैसे आपको भी नया लग रहा। इसमें बहुत से जो सत्संगी हो तो जान रहे हो। तमाम हमारे नए भाई बहन बैठे, भाई ये दिव्य चक्षु क्या होता, तो सीधा सीधा समझ लो आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहते हैं। जैसे शरीर की आंख को चर्म चक्षु, ऐसे आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु। शरीर में 2 आंखें और आत्मा में कई आंख, सिंगल एक। आत्मा में कई आंख, आप कहोगे आत्मा में 1 आंख, गड़बड़ हो गया। आदमी में 1 आंख हो जाए तो चेहरा अच्छा लगेगा। एक ही आंख वाली आत्मा कितनी सुंदर है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। शरीर पिंजड़ा है, आत्मा पक्षी है। एक पिंजड़ा टूट गया, दूसरे पिंजड़े में चिड़िया बैठ जाएगी। शरीर पेड़ है, आत्मा पक्षी है। एक डाल टूट गई, चिड़िया दूसरी डाल पर